नमस्ते दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश स्ट्रेटजी के पर एक नया टॉपिक से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 100+ एमसीक्यू होंगे। आपका नया टॉपिक का नाम मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। आज इस टॉपिक में 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश के गठन से लेके वर्तमान तक जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनसे संबंधित आपको जानकारियाँ देंगे। सबसे पहले हम आपको मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम और उनके कार्यकाल टाइम पीरियड देंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया हैं, जिनका टाइम पीरियड 1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून 1957 तक रहा। मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटस्कर 14 जून 1957 से लेकर 10 फरवरी 1965 तक रहा। मध्य प्रदेश के तीसरे राज्यपाल श्री के चेंगियाल राया रेड्डी 11 फरवरी 1965 से लेकर 7 मार्च 1971 तक रहे। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री पी.वी. दीक्षित, जो कार्यवाहक राज्यपाल थे, उनका टाइम पीरियड 3 फरवरी 1966 से लेकर 9 फरवरी 1966 तक रहा। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिंह 8 मार्च 1971 से लेकर 13 अक्टूबर 1977 तक रहे। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री निरंजन नाथ बांचू 14 अक्टूबर 1977 से लेकर 16 अगस्त 1978 तक रहे। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री चेपुदिरा मुथाना पुनाचा, जिनका टाइम पीरियड 17 अगस्त 1978 से लेकर 29 अप्रैल 1980 तक रहा। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री भगवंत दयाल शर्मा, जिनका टाइम पीरियड 30 अप्रैल 1980 से लेकर 25 मई 1981, उनका दूसरा टाइम पीरियड 10 जुलाई 1981 से लेकर 7 मार्च 1984 तक रहा। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री गुरु प्रसन्न सिंह कार्यवाहक राज्यपाल रहे, जिनका टाइम पीरियड 26 मई 1981 से लेकर 9 जुलाई 1981 तक रहा। अगले राज्यपाल प्रोफेसर के.एम. चांडी रहे, जिनका टाइम पीरियड 15 मई 1984 से लेकर 30 मार्च 1989 तक रहा। अगले राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल, जिनका टाइम पीरियड 31 मार्च 1989 से लेकर 6 फरवरी 1990 तक रहा। अगले राज्यपाल कुंवर महमूद अली खां रहे, जिनका टाइम पीरियड 6 फरवरी 1990 से लेकर 23 जून 1993 तक रहा। अगले राज्यपाल श्री कुंवर महमूद अली खां, जिनका टाइम पीरियड 24 जून 1993 से लेकर 21 अप्रैल 1998 तक रहा। अगले राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर, जिनका टाइम पीरियड 22 अप्रैल 1998 से लेकर 6 मई 2003 तक रहा। अगले राज्यपाल श्री राम प्रकाश गुप्त रहे, जिनका टाइम पीरियड 7 मई 2003 से लेकर 1 मई 2004 तक रहा। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री कृष्ण मोहन सेठ कार्यवाहक राज्यपाल रहे, जिनका टाइम पीरियड 2 मई 2004 से लेकर 29 जून 2004 तक रहा। अगले राज्यपाल डॉक्टर बलराम जाखड़ रहे, जिनका टाइम पीरियड 30 जून 2004 से लेकर 29 जून 2009 तक रहा। के अगले राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर, जिनका टाइम पीरियड 23 जून 2009 से लेकर 7 सितंबर 2011 तक रहा। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री राम नरेश यादव, जिनका टाइम पीरियड 8 सितंबर 2011 से लेकर 7 सितंबर 2016 तक रहा।
मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली अतिरिक्त प्रभार रहे, जिनका टाइम पीरियड 8 सितंबर 2016 से लेकर 22 जनवरी 2018 तक रहा। प्रदेश के अगले राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जिनका टाइम पीरियड 23 जनवरी 2018 से लेकर 28 जुलाई 2019 तक रहा। अगले राज्यपाल श्री लालजी टंडन, जिनका टाइम पीरियड 29 जुलाई 2019 से लेकर 28 जून 2020 तक रहा। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार में रही, जिनका टाइम पीरियड 1 जुलाई 2020 से लेकर 7 जुलाई 2021 तक रहा। मध्य प्रदेश के अगले राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनलाल पटेल 8 जुलाई 2021 से लेकर वर्तमान तक रहे। अब चलते हैं आपके प्रश्नों की ओर कि राज्यपाल से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी संसद। आपका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का प्रावधान है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 155, सी अनुच्छेद 156, डी अनुच्छेद 163। आपका सही उत्तर ए अनुच्छेद 153 है। आपका अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी राष्ट्रपति की इच्छा पर हालांकि सामान्य 5 वर्ष। आपका सही उत्तर डी राष्ट्रपति की इच्छा पर हालांकि सामान्य 5 वर्ष, यही आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी विधानसभा अध्यक्ष। आपका सही उत्तर बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य सचिव, डी विधानसभा अध्यक्ष। आपका सही उत्तर बी राज्यपाल है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 164, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 166, डी अनुच्छेद 167। आपका सही उत्तर ए अनुच्छेद 164 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर बी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के। अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है? के ऑप्शन ए स्वयं की इच्छा से, बी मुख्यमंत्री की सलाह पर, सी संसद की अनुमति से, डी उच्च न्यायालय के आदेश से। आपका सही उत्तर बी मुख्यमंत्री की सलाह पर। आपका अगला प्रश्न, एक ही व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आपके ऑप्शन ए केवल एक राज्य का, बी 2 या अधिक राज्यों का, सी 3 राज्यों से अधिक नहीं, डी किसी भी राज्य का नहीं।
आपका सही उत्तर बी, 2 या अधिक राज्यों का। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका सही उत्तर डी 35 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यपाल किस सदन को संबोधित कर सकता है? आपके ऑप्शन ए केवल विधानसभा, बी केवल विधान परिषद, सी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, डी किसी भी सदन को नहीं। आपका सही उत्तर सी, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राज्यपाल कर सकता है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 200, बी अनुच्छेद 201, सी अनुच्छेद 213, डी अनुच्छेद 214। आपका सही उत्तर सी अनुच्छेद 213 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को क्षमादान, दंड में कमी या स्थगन की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 72, बी अनुच्छेद 161, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 368। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 161 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों को एंग्लो इंडिया समुदाय से नामित कर सकता था 104वें संविधान संशोधन से पहले? आपके ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही उत्तर ए 1 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 165, डी अनुच्छेद 166। आपका सही उत्तर अनुच्छेद 163 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य का किस प्रकार का प्रमुख होता है? आपके ऑप्शन ए वास्तविक प्रमुख, बी संवैधानिक नाममात्र प्रमुख, सी न्यायिक प्रमुख, डी विधायिक प्रमुख। आपका सही उत्तर बी संवैधानिक नाममात्र प्रमुख। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का कौन सा अंग होता है? आपके ऑप्शन ए केवल विधानसभा, बी केवल विधान परिषद, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। आपका सही उत्तर सी राज्यपाल है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा विधानसभा का सत्र बुलाने और स्थगित करने की शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 174, बी अनुच्छेद 175, सी अनुच्छेद 176, डी अनुच्छेद 177। आपका सही उत्तर ए अनुच्छेद 174 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य विधानमंडल को संदेश भेज सकता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 174, बी अनुच्छेद 175, सी अनुच्छेद 176, डी अनुच्छेद 177। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 175 है। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष के
प्रथम सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 175, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 177, डी अनुच्छेद 178। आपका सही उत्तर अनुच्छेद 176 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 176, बी अनुच्छेद 177, सी अनुच्छेद 178, डी अनुच्छेद 179। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 177। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रखने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 199, बी अनुच्छेद 200, सी अनुच्छेद 201, डी अनुच्छेद 202। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 200 है। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के लिए सुरक्षित रखे गए विधेयक पर निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 200, बी अनुच्छेद 201, सी अनुच्छेद 202, डी अनुच्छेद 203। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 201 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य के किस पदाधिकारी से राज्य प्रशासन की जानकारी मांग सकता है? आपके ऑप्शन ए मुख्य सचिव, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी महाधिवक्ता। आपका सही उत्तर बी मुख्यमंत्री है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 164, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 166, डी अनुच्छेद 167। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 165 है। आपका अगला प्रश्न, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य सचिव, सी राज्यपाल, डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर सी राज्यपाल है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल से संबंधित नियम किस अनुच्छेद में वर्णित हैं कि राज्य सरकार का कार्य कैसे संचालित होगा? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, बी अनुच्छेद 167, सी अनुच्छेद 168, डी अनुच्छेद 179। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 167 है। आपका अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को प्रशासनिक निर्णय की जानकारी दे, यह किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 166, बी अनुच्छेद 167, सी अनुच्छेद 168, डी अनुच्छेद 179। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 167 है। आपका अगला प्रश्न, धन विधेयक विधानसभा में किसकी पूर्व अनुशंसा के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी विधानसभा अध्यक्ष। आपका सही उत्तर सी राज्यपाल। आपका अगला प्रश्न, राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राज्यपाल, डी विधानसभा अध्यक्ष। आपका सही ऑप्शन सी राज्यपाल है।
आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किस अनुसूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? आपके ऑप्शन, ए केवल संघ सूची, बी केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची, सी केवल समवर्ती सूची, डी किसी भी सूची पर। आपका सही उत्तर बी केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची पर। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को संविधान की रक्षा करने की शपथ कौन सा अनुसूची प्रारूप निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन, ए द्वितीय अनुसूची, बी तृतीय अनुसूची, सी चतुर्थ अनुसूची, डी पंचम अनुसूची। आपका सही उत्तर बी तृतीय अनुसूची। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की व्यवस्था कौन करता है? आपके ऑप्शन, ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी विधानसभा अध्यक्ष। आपका सही उत्तर बी राष्ट्रपति है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कितनी बार भेज सकता है? आपके ऑप्शन, ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार, डी चार बार। आपका सही उत्तर ए एक बार। आपका अगला प्रश्न, यदि विधानसभा पुनः वही विधेयक पारित कर दे तो राज्यपाल समान विधेयक के मामले में उसे फिर वापस नहीं भेज सकता, यह कथन है। आपके ऑप्शन, ए सही, बी गलत, सी सही और गलत, डी कुछ भी नहीं। आपका सही उत्तर ए सही है। का अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच किस रूप में कार्य करता है? ए संवैधानिक कड़ी सेतु, बी सांसद, सी न्यायाधीश, डी लोक सेवक। आपका सही उत्तर ए संवैधानिक कड़ी सेतु। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ए राज्य सरकार, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी वित्त आयोग। आपका सही उत्तर बी संसद है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शन, ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका ऑप्शन बी द्वितीय सही है। आपका अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन, ए मुख्यमंत्री, बी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आपका सही उत्तर बी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किस प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? ए पूर्ण वीटो, बी निलंबनकारी वीटो, सी पॉकेट वीटो, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है? आपके ऑप्शन, ए हाँ, बी नहीं, सी केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, डी केवल मुख्यमंत्री की अनुमति से। आपका सही उत्तर बी नहीं। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?
आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी संसद, डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर डी राष्ट्रपति है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किससे संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन ए दंड कम करना, बी दंड स्थगित करना, सी मृत्यु दंड को पूर्णतः समाप्त करना संघीय मामलों में, डी दंड माफ करना राज्य के अधिकार क्षेत्र के मामलों में। आपका सही उत्तर सी मृत्यु दंड को पूर्णतः समाप्त करना संघीय मामलों में। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किस आयोग की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है? आपके ऑप्शन ए राज्य वित्त आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की राज्य संबंधी रिपोर्ट में, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति किस आधार पर होता है? आपके ऑप्शन ए संविधान के अनुसार, बी संसद के कानून से, सी राज्य के कानून के अनुसार, डी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। आपका सही उत्तर सी राज्य के कानूनों के अनुसार। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राष्ट्रपति को किस विषय में रिपोर्ट भेज सकता है? आपके ऑप्शन ए राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, बी जनगणना की रिपोर्ट, सी मौसम की जानकारी, डी चुनाव परिणाम। आपका सही उत्तर ए राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन लगाने की संस्तुति समानता कौन करता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी उच्च न्यायालय। आपका सही उत्तर बी राज्यपाल है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किसका पदेन अध्यक्ष नहीं होता? आपके ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, बी कोई भी नहीं, सी दोनों सही, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर ए मंत्रिपरिषद। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का पद किस देश की शासन व्यवस्था से प्रेरित है? आपके ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही उत्तर सी कनाडा है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता? आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संविधान, सी राज्य विधानसभा, डी सभी। आपका सही उत्तर सी राज्य विधानसभा। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। आपका सही उत्तर बी राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया क्या है? आपके ऑप्शन ए महाभियोग, बी राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाना, सी संसद का प्रस्ताव, डी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। आपका सही उत्तर बी राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाना। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का पद किस प्रकार का पद है? आपके ऑप्शन ए निर्वाचित, बी मनोनीत, सी वंशानुगत, डी न्यायिक। आपका सही उत्तर बी मनोनीत है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का कार्यालय
किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शन ए संसदीय शासन प्रणाली, बी राष्ट्रपति शासन प्रणाली, सी संघीय न्याय प्रणाली, डी एकात्मक शासन प्रणाली। आपका सही उत्तर ए संसदीय शासन प्रणाली है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को संविधान का कौन सा भाग मुख्य रूप से संबोधित करता है? आपके ऑप्शन ए भाग 5, बी भाग 6, सी भाग 7, डी भाग 8। आपका सही उत्तर बी भाग 6 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का पद किस स्तर से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए केंद्र, बी राज्य, सी जिला, डी ग्राम। आपका सही उत्तर बी राज्य है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, बी मुख्यमंत्री में, सी राज्यपाल में, डी मंत्रिपरिषद में। आपका सही उत्तर सी राज्यपाल में। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, बी मुख्यमंत्री में, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी मुख्य सचिव। आपका सही उत्तर बी मुख्यमंत्री। आपका अगला प्रश्न, संविधान सभा में राज्यपाल की नियुक्ति का समर्थन किस समिति ने किया था? आपके ऑप्शन ए संघ संविधान समिति, बी प्रांतीय संविधान समिति, सी प्रारूप समिति, डी मूल अधिकार समिति। आपका सही उत्तर बी प्रांतीय संविधान समिति। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उसके कार्य कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी मुख्य सचिव। आपका सही उत्तर बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को अपने पद की शपथ में किसका रक्षा, संरक्षण और संवर्धन का वचन देना होता है? आपके ऑप्शन ए संसद का, बी संविधान का, सी विधानसभा का, डी मंत्रिपरिषद का। आपका सही उत्तर बी संविधान का। राज्यपाल किसे राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी राज्य सरकार, डी राज्य विधानमंडल। आपका सही उत्तर डी राज्य विधानमंडल है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल के नाम से जारी आदेशों की वैधता किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? आपके ऑप्शन ए आदेश लिखित नहीं है, बी आदेश राज्यपाल ने स्वयं नहीं बनाया, सी आदेश राज्यपाल के नाम से जारी नहीं हुआ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर बी आदेश राज्यपाल ने स्वयं नहीं बनाया। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य के किस अधिकारी की नियुक्ति नहीं करता? आपके उत्तर ए महाधिवक्ता, बी मुख्यमंत्री, सी मंत्रिपरिषद, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आपका सही उत्तर डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखवाता है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 320, सी अनुच्छेद 323, डी अनुच्छेद 324। आपका सही उत्तर अनुच्छेद 323 है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन ए प्रतिनिधि, बी कर्मचारी, सी मंत्री, डी सलाहकार। आपका सही उत्तर ए प्रतिनिधि। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां किसके माध्यम से प्रयोग की जाती हैं? आपके ऑप्शन ए न्यायपालिका, बी मंत्रिपरिषद, सी संसद, डी निर्वाचन आयोग। आपका सही उत्तर बी मंत्रिपरिषद। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु क्यों सुरक्षित रख सकता है? आपके ऑप्शन ए यदि वह संविधान से संबंधित संदेह उत्पन्न करता हो, बी केवल मुख्यमंत्री के कहने पर, सी केवल धन विधेयक होने पर, डी केवल विपक्ष की मांग पर। आपका सही उत्तर ए यदि वह संविधान से संबंधित संदेह उत्पन्न करता हो। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल के पद की शर्तें किसके द्वारा बदली जा सकती हैं? आपके ऑप्शन ए राज्य सरकार, बी संसद, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा। आपका सही उत्तर बी संसद है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का वेतन किस निधि पर भारित होता है? आपके ऑप्शन ए भारत की संचित निधि, बी राज्य की संचित निधि, सी आकस्मिक निधि, डी लोक लेखा निधि। आपका सही उत्तर राज्य की संचित निधि। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किसी मंत्री से किसी निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है? यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए 163, बी 166, सी 167, डी 174। आपका सही उत्तर सी 167। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किन अपराधों पर लागू होती हैं? आपके ऑप्शन ए केवल केंद्रीय कानूनों पर, बी राज्य के कार्यपालिका अधिकार क्षेत्र के अपराधों पर, सी सभी अपराधों पर, डी केवल सैन्य अपराधों पर। आपका सही उत्तर बी राज्य के कार्यपालिका अधिकार क्षेत्र के अपराधों पर। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का पद किस प्रकार का संवैधानिक पद है? आपके ऑप्शन ए न्यायिक, बी कार्यपालिका, सी विधायी, डी वृत्तीय। आपका सही उत्तर बी कार्यपालिका। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किसकी अनुमति के बिना राज्य की आकस्मिक निधि से व्यय नहीं कर सकता? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी विधानसभा, सी संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रक्रिया, डी राष्ट्रपति। आपका सही उत्तर सी संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधिक प्रक्रिया। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही कब प्रारंभ की जा सकती है? आपके ऑप्शन ए
पद पर रहते हुए, बी राष्ट्रपति की अनुमति से, सी पद छोड़ने के बाद, डी मुख्यमंत्री की अनुमति से। आपका सही उत्तर सी पद छोड़ने के बाद। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान किस प्रकार की न्यायिक सुरक्षा प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन ए सीमित सुरक्षा, बी पूर्ण व्यक्तिगत न्यायिक संरक्षण संवैधानिक कार्यों के संबंध में, सी कोई सुरक्षा नहीं, डी केवल दीवानी मामलों में सुरक्षा। आपका सही उत्तर बी पूर्ण व्यक्तिगत न्यायिक संरक्षण संवैधानिक कार्यों के संबंध में। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल को किसी दीवानी मामले में न्यायालय में प्रस्तुत होने से पहले कितने महीनों का नोटिस आवश्यक है? आपके ऑप्शन ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। आपका सही उत्तर बी 2 माह। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की अनुपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह कौन संचालित करता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी महाधिवक्ता। आपका सही उत्तर बी राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल का पद किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के नाम से, बी राष्ट्रपति के नाम से, सी अपने नाम से, डी विधानसभा के नाम से। आपका सही उत्तर सी अपने नाम से। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है? आपके ऑप्शन ए प्रशासनिक और विधायी दोनों, बी केवल वित्तीय, सी केवल न्यायिक, डी केवल चुनावी संबंधी। आपका सही उत्तर ए प्रशासनिक और विधायी दोनों। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन ए राज्य में राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, बी चुनाव कराना, सी न्यायपालिका चलाना, डी संसद का संचालन करना। आपका सही उत्तर ए राज्य में राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल किस स्थिति में विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है? आपके ऑप्शन ए त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, बी मुख्यमंत्री के बहुमत पर संदेह होने पर, सी राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने में, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर डी उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल के पद की संवैधानिक व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में दी गई है? आपके ऑप्शन ए भाग 4, बी भाग 5, सी भाग 6, डी भाग 7। आपका सही उत्तर सी भाग 6 है। यदि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को एक ही समय में पड़ोसी राज्य जैसे छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उनके वेतन का निर्धारण कौन करता है? आपके ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी केंद्रीय गृह मंत्रालय, सी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर, डी संसद द्वारा तय नियम। आपका सही उत्तर ए भारत के राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई छगनलाल पटेल राज्यपाल नियुक्त होने से पहले किस राज्य की विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। आपका सही उत्तर बी गुजरात है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधानसभा में बजट पेश कराने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 112, बी अनुच्छेद 202, सी अनुच्छेद 198, डी अनुच्छेद 207। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 202 है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे चेपुदेरा मुथाना पूनाचा राज्यपाल बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आपके ऑप्शन ए कुर्ग राज्य वर्तमान कर्नाटक का हिस्सा, बी मैसूर राज्य, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही उत्तर ए कुर्ग राज्य वर्तमान कर्नाटक का हिस्सा। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं? आपके ऑप्शन ए एन बांचू, बी के.सी. रेड्डी, सी डॉक्टर भाई महावीर, डी सरला ग्रेवाल। आपका सही उत्तर बी के.सी. रेड्डी है। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापना और पदोन्नति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 233, बी अनुच्छेद 234, सी अनुच्छेद 217, डी अनुच्छेद 226। आपका सही उत्तर ए अनुच्छेद 233। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन कितना प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन ए 2.5 लाख रुपए, बी 3.5 लाख रुपए, सी 4 लाख रुपए, डी 5 लाख रुपए। आपका सही उत्तर बी 3.5 लाख रुपए। आपका अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा संविधान में कितनी निर्धारित की गई है? आपके ऑप्शन ए 62 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी कोई आयु सीमा नहीं है। आपके सही उत्तर है डी कोई आयु सीमा नहीं है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? आपके ऑप्शन ए सी.एम. पूनाचा, बी के.सी. रेड्डी, सी रामेश्वर ठाकुर, डी बी रामकृष्ण राव। आपका सही उत्तर डी बी रामकृष्ण राव। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन होने वाले मंगूभाई छगनलाल पटेल मध्य प्रदेश के व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? आपके ऑप्शन ए 18वें, बी 19वें, सी 20वें, डी 21वें। आपका सही उत्तर बी 19वें। आपका अगला प्रश्न, राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय परामर्श देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, बी अनुच्छेद 217, सी अनुच्छेद 226, डी अनुच्छेद 233। आपका सही उत्तर बी अनुच्छेद 217 है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? आपके ऑप्शन ए के.एम. चांडी, बी डॉक्टर भाई महावीर, सी एन बांचू, डी बलराम झाकड़। आपका सही उत्तर के.एम. चांडी। आपका अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन इन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, बी
केवल भारत के राष्ट्रपति को, सी मध्य प्रदेश के राज्यपाल को, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आपके सही उत्तर बी केवल भारत के राष्ट्रपति को। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो पूर्व में गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। आपके ऑप्शन, ए सरला ग्रेवाल, बी आनंदीबेन पटेल, सी उमा भारती, डी सरोजनी नायडू। आपका सही उत्तर बी आनंदीबेन पटेल हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर रहते हुए किस पूर्व राज्यपाल को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन, ए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, बी हरिविनायक पाटस्कर, सी केसी रेड्डी, डी रामेश्वर ठाकुर। आपका सही उत्तर बी हरिविनायक पाटस्कर हैं। आपका अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? आपके ऑप्शन, ए अनुच्छेद 174, बी अनुच्छेद 175, सी अनुच्छेद 163, डी अनुच्छेद 167। आपका सही उत्तर ए अनुच्छेद 174। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल ने मैसूर वर्तमान कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था? आपके ऑप्शन, ए केसी रेड्डी, बी के एम चांडी, सी बी रामकृष्ण राव, डी हरिविनायक पाटस्कर। आपका सही उत्तर ए केसी रेड्डी है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन होने वाले एकमात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी कौन हैं? आपके ऑप्शन, ए एन बांचू, बी सरला ग्रेवाल, सी पीवी दीक्षित, डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? आपके ऑप्शन, ए सरला ग्रेवाल, बी आनंदीबेन पटेल, सी उमा भारती, डी द्रौपदी मुर्मू। आपका सही उत्तर बी आनंदीबेन पटेल हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? आपके ऑप्शन, ए भगवत दयाल शर्मा, बी रामप्रकाश गुप्ता, सी बलराम झाकड़, डी सत्यनारायण सिंह। आपके सही उत्तर ए भगवत दयाल शर्मा हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? आपके ऑप्शन, ए केसी रेड्डी, बी के एम चांडी, सी बी रामकृष्ण राव, डी पट्टाभी सीतारमैया। आपका सही उत्तर बी रामकृष्ण राव। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का निधन उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था? आपके ऑप्शन, ए रामप्रकाश गुप्ता, बी लालजी टंडन, सी कृष्ण मोहन चांडी, डी ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? आपके ऑप्शन, ए राम प्रकाश गुप्ता, बी राम नरेश यादव, सी आनंदीबेन पटेल, डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर
डी उपर्युक्त ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जब 1980 में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन ए एस.एन. सिंघा, बी सी.एम. पूनाचा, सी भगवत दयाल शर्मा, डी एन बांचू। आपका सही उत्तर सी भगवत दयाल शर्मा थे। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का अधिकार है? आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, बी अनुच्छेद 175, सी अनुच्छेद 195, डी अनुच्छेद 155। आपका सही उत्तर ए अनुच्छेद 165। आपका अगला प्रश्न, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी राज्य के शिक्षा मंत्री, सी राज्यपाल, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपका सही उत्तर सी राज्यपाल है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका जन्म भारत से बाहर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था? आपके ऑप्शन ए राम नरेश यादव, बी डॉक्टर भाई महावीर, सी के.एम. चांडी, डी बलराम झाकड़। आपका सही उत्तर बी डॉक्टर भाई महावीर हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन ए न्यायमूर्ति पी.वी. दीक्षित, बी न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह, सी न्यायमूर्ति एन.डी. ओझा, डी न्यायमूर्ति पी.वी. काने। आपका सही उत्तर ए न्यायमूर्ति पी.वी. दीक्षित जी हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपके ऑप्शन ए बलराम झाकड़, बी रामेश्वर ठाकुर, सी सत्यनारायण सिंघा, डी भाई महावीर। आपका सही उत्तर ए बलराम झाकड़ हैं। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आपके ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, बी मंगूभाई छगनलाल पटेल, सी लालजी टंडन, डी राम नरेश यादव। आपका सही उत्तर बी मंगूभाई छगनलाल पटेल हैं। आपका अगला प्रश्न, 1984 के प्रसिद्ध भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन ए भगवत दयाल शर्मा, बी के.एम. चांडी, सी सरला ग्रेवाल, डी डॉक्टर भाई महावीर। आपका सही उत्तर बी के.एम. चांडी हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन ए डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, बी हरि विनायक पाटस्कर, सी के.सी. रेड्डी, डी एन बांचू। आपका सही उत्तर बी हरि विनायक पाटस्कर है। आपका अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी मध्य प्रदेश के राज्यपाल, सी राज्य के मुख्य सचिव, डी विधानसभा अध्यक्ष। आपका सही उत्तर बी मध्य प्रदेश के राज्यपाल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के साथ साथ भारत के संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे? आपके ऑप्शन ए निरंजन नाथ बांचू, बी सत्यनारायण सिंह, सी हरि विनायक पाटस्कर, डी बलराम झाकड़। आपका सही उत्तर सी हरि विनायक पाटस्कर जी हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? आपके ऑप्शन ए डॉक्टर भाई महावीर, बी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, सी हरि विनायक पाटस्कर, डी राम नरेश यादव। आपका सही उत्तर ए डॉक्टर भाई महावीर हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपका ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, बी उमा भारती, सी सरला ग्रेवाल, डी जमुना देवी। आपका सही उत्तर सी सरला ग्रेवाल है। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन ए हरि विनायक पाटस्कर, बी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, सी केसी रेड्डी, डी भगवत दयाल शर्मा। आपका सही उत्तर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन ए हरि विनायक पाटस्कर, बी भगवत दयाल शर्मा, सी भाई महावीर, डी केसी रेड्डी। इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको राज्यपाल से संबंधित बहुत ही पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड राज्यपाल के जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने वाले हैं वह इसी वीडियो से बनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी निरंतर पढ़ाई करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,